हेलो गाइस, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेटा आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, बेटा रैंकिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना। रैंकिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। देखिए रैंकिंग किसे कहते हैं, ध्यान समझिए बेटा। रैंकिंग में देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ बेटा, आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है ना, लास्ट में आईएनजी लिखा हुआ रैंकिंग में। तो आईएनजी किसे कहते हैं ये जानते हैं बेटा। रैंकिंग में देखिए आईएनजी होता है जीरेंट फॉर्म बोलते हैं, जीरेंट फॉर्म। जीरेंट फॉर्म क्या होता है ये भी पता होगा आप लोगों को बेटा। जैसे आपने टेंस पढ़ा होगा, टेंस में जैसे पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, उसमें हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड बेटा जीरेंट फॉर्म, उसी को जीरेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। बच्चा क्या बेटा स्टार्टिंग का रैंक। रैंक का मतलब क्या होता है बेटा, क्रम। क्रम पे आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं सब आपके रैंकिंग के चैप्टर के अंदर आते हैं। ठीक है। अब ध्यान समझना कि इसमें सवाल पूछे किस टाइप के जाते हैं ये हम लोग जानते हैं बेटा। तो एक एक टाइप करके हम सारे बताते जाते हैं आपको। देखिए टाइप फर्स्ट सवाल, जैसे एग्जांपल ग्रुप में हमने बोल दिया कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला का स्थान बेटा बाईं ओर से पांचवा है। सपोज करते हैं, समझिए ध्यान से, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला का स्थान बाईं ओर से पांचवा। बेटा बायां साइड आपका ये है तो बाएं से पांचवा कमला है तथा दाएं से भी पांचवा है कमला। ठीक, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अगर इस तरह का सवाल अगर पूछ लिया जाता है तो ऐसे सवालों को करने के लिए दो तरीके, पहला बेसिक बताते हैं, फिर दूसरा शॉर्ट ट्रिक, है ना। ध्यान देखिए सब बेसिक कैसे करते हैं। जैसे हमने बोले लड़कियों की एक पंक्ति में, यानी ये एक पंक्ति है आपकी, बाएं से पांचवें नंबर पे है कमला, तो भैया बाएं साइड ये, तो इधर से गिनना 1 2 3 4 5, कमला यहां हो गई। तो दाएं से भी कमला पांचवें नंबर पे, तो बेटा 1 2 3 4 5, है ना। तो इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होंगी, तो गिन लेते बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गई ना। जबकि 5 5 कितना था भाई, इधर से 5 हुआ था, इधर से 5 हुआ था, यानी 5 5 10 होना चाहिए, तो एक कम हो जाता है ना। तो इसी को यहाँ पे एक कम इसलिए हो गया क्योंकि कमला एक ही थी, है ना, अपनी जगह एक ही थी, जबकि हमने वहां पे 2 बार बोला गया। अब इसको जल्दी करना है तो जल्दी कैसे करना है बेटा, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा वो समझिएगा, जुगाड़। L प्लस आर माइनस 1 इक्वल बेटा टोटल, है ना। ये L क्या होता है बेटा, L का मतलब होता है बाईं ओर से, L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट की हिंदी होती है बाईं ओर से। R फॉर राइट, राइट का मतलब होता है दाईं ओर से। टोटल मतलब कुल। ठीक, जैसे सवाल में बोल दिया कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से पांचवें नंबर पे, तो भैया कमला का बाईं से पांचवा दे दिया। तथा दाईं ओर से भी कमला का पांचवा स्थान है, तो यानी 5 5 10 में 1 घटा दिया, तो बेटा कितना आ गया, 9 आ गया। आंसर हमारा आ गया 9। ध्यान समझिएगा बेटा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब एक ही पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू दी हो, एक ही पर्सन की, है ना। तो देखिए कमला का बाइनों से पांचवा दिया तथा दाइनों से पांचवा दिया, तभी उस दोनों की वैल्यू जोड़ के उसको 1 घटा दिया। 1 क्यों घटा दिया, क्योंकि कमला अपने आप में 1 थी, ठीक है। इसलिए उसके, अब जबकि सवाल में 2 बार गिना जा रहा है इसलिए वहां पे 1 कम कर देते हैं। तो 5 5 10 1 घटाया बेटा 9 आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवालों को हम इस तरह से करेंगे। और इसके अलावा ये भी बात समझिएगा बेटा, एल को क्या क्या एग्जामिनर क्वेश्चन में बोल सकता है, ध्यान समझिएगा। एल को बेटा या तो एग्जामिनर बोल सकता है एग्जाम में बाईं ओर से, ठीक है ना, या फिर बोल सकता है बेटा ऊपर से, या फिर बोल सकता है प्रारंभ से, ठीक है ना। इतने प्रकार से एल को बोला जा सकता है, यानी लेफ्ट को। ठीक है। आर को बेटा क्या क्या बोल सकता है, आर को बोल सकता है एग्जामिनर दाईं ओर से, या फिर बोल सकता है, क्या बोल सकता है बेटा, नीचे से, नीचे से, या बोल सकता है बेटा अंत से, ठीक है ना बेटा, अंत से बोल सकता है। इतना इतने प्रकार से बोल सकता है। अब ध्यान समझिए कि एग्जामिनर इन 2-3 चीजों में से कोई 2 चीजें क्लियर करके देगा। बायां दाएं देगा तो कुल संख्या पूछेगा, या कुल संख्या दाईं ओर से देगा तो बाईं ओर से पूछेगा, या बायां कुल संख्या देगा तो दाईं ओर से पूछेगा। मतलब 3 में से कोई 2 चीजें कंफर्म करके देगा और तीसरी चीज फाइंड करने के लिए आपसे बोला जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए सवाल लिख लीजिएगा, हम एक एक करके आपको सवाल कराते जाते हैं, ठीक है बेटा। तो सवाल लिख दें आपको, ये चलिए नोट कर लीजिए। कितना नोट हो गया होगा भैया। चलिए देखिए अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, टाइप 2 का सवाल समझते हैं ना बेटा। टाइप 2 सवाल देखिए कैसे करना है। देखिए बेटा टाइप 2 का सवाल जो होता है आपका, हेडिंग डाल लेंगे, कॉपी कलम निकाल लीजिएगा बेटा, लिखना पड़ जाएगा आप आज आपको, तभी समझ में आएगा, मजा तभी आएगा बेटा, ठीक है।
देखिए टाइप 2 के सवाल में इस तरह से बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल दिया हमने 2% की बात करते, अभी तो सिंगल पर्सन की बात थी टाइप 1 में, अब 2% की बात करते हैं ना, ध्यान समझिएगा। टाइप 2 जैसे बोल दिया कि लड़कियों की एक पंक्ति में राधा का स्थान बाईं ओर से, राधा का स्थान बाईं ओर से 15वां है तथा सीमा का स्थान बेटा दाईं ओर से 20वां है। इस तरह का सवाल बोला जाए, ठीक है। राधा का स्थान बाईं ओर से 15वां है और सीमा का स्थान दाईं ओर से 20वां है। अब यदि ये दोनों आपस में अपने स्थानों की बेटा अदला बदली कर लें तो बताइए अगर अब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो राधा का स्थान भैया बाईं ओर से 25वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अगर इस तरह का सवाल बोला जाता है तो कैसे करना, ध्यान समझिए। कुल संख्या निकालने के लिए पूछा गया कुल संख्या, तो कुल संख्या निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया बेटा, L + R - 1 इक्वल टोटल, यही तो बताया फॉर्मूला बेटा। ध्यान समझिए कि इस तरह के सवालों को करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या बताया, ये फॉर्मूला कब यूज होगा बेटा, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब एक ही पर्सन की हमें दोनों तरफ से वैल्यू पता हो, है ना। तो ध्यान देखिए इसमें आपको दिया क्या, देखिए राधा का स्थान, जब राधा का स्थान बाईं ओर से बेटा 15वां था और सीमा का स्थान दाईं ओर से 20वां था, जब ये दोनों ने आपस से अपने स्थानों की अदला बदली की तो राधा दाईं ओर से कहां गई, 25 नंबर पे आ गई। सॉरी, राधा का बाईं ओर से 25वां हो गया, सवाल में बोला गया, तो राधा का बाईं ओर से 25वां हो गया। अब एक बात बताइए, हमें क्या चाहिए, राधा का ही स्थान दाईं ओर से चाहिए कि चाहिए। अब देखिए राधा उठकर आई किसकी जगह, सीमा की जगह आई, और सीमा बेटा दाईं ओर से 20 नंबर पे थी, तो जाहिर से राधा अब दाईं ओर से 20 नंबर पे ही होगी, क्या दाईं ओर से 20 नंबर पे होगी, यानी राधा दाईं ओर से 20 और बाईं ओर से 25वां सवाल में ही दे दिया है। तो बेटा 25 और 20 45 में एक घटा दिया, कितना बचेगा 44, यानी इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां होंगी, 44 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 44 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बेटा, नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, टाइप 3 के सवाल है ना। टाइप 3 का बेटा सवाल समझिएगा। टाइप 3 में बोल देते हैं, किस तरह से भी बोल देते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि 40 छात्रों की एक कक्षा में, यानी एक क्लास में 40 स्टूडेंट थे इन अ क्लासरूम, है ना, 40 स्टूडेंट थे, 40 छात्रों की कक्षा में मोहन का स्थान बेटा बाईं ओर से 15वां है, ठीक, और सोहन का स्थान दाईं ओर से बेटा 20वां है। क्लियर बेटा। इस तरह का सवाल बोल दिया जाए और यहां पे साथ बोल देखिए मोहन का बाईं ओर से 15वां और सोहन का दाईं ओर से 20वां है, तो बताइए इन दोनों के मध्य में कुल कितने छात्र हैं। अगर बेटा इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो कैसे करना वो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लेते बेटा मोहन को मिलाकर बाईं ओर से 15 लोग बैठ गए, कितने बैठ गए 15, सोहन को मिला के बेटा 20 लोग बैठ गए, कितने बैठ गए 20। अच्छा 15 और 20 कितने हो गए बेटा 35 हो गए कि नहीं हो गए, 35 हो गए। थे कितने कक्षा में बेटा 40 थे ना, तो बचे कितने बेटा 40 में क्या करेंगे बेटा 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा। वो 5 कहां होंगे बेटा, यहां बीच में ही तो होंगे, तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 5 स्टूडेंट इनके मध्य में बैठे होंगे। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए बेटा देखिए टाइप 4 का सवाल अब देखते हैं हम लोग। टाइप 4 का सवाल किस तरह से करना है ये समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। टाइप 4 का सवाल देखिए मैं आपको क्या करता हूं सारे एक एक करके टाइप पहले बता देता हूं, है ना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग सवाल की। अब टाइप 4 में सवाल इस तरह से पूछा जाता है, जैसे बोल देते हैं कि 40 छात्र थे एक कक्षा में, जैसे अभी थे 40, फिर से 40 वाले रख देते हैं। अब बोलिए 40 छात्रों के कक्षा में मोहन का स्थान बाईं ओर से बेटा 25वां है तथा सोहन का स्थान दाईं ओर से भैया 25वां है, ठीक, दोनों तरफ से 25वां है, मोहन का भी 25वां सोहन का 25वां। तो बताइए उन दोनों के मध्य में कुल कितने छात्र हैं ये पूछा गया हो। बेटा अगर इस टाइप पूछा जाएगा तो कैसे करना ये समझिए ध्यान से। देखिए मान लेते बेटा मोहन को मिला के 25 लोग बैठ गए, कितने बैठ गए 25, ठीक है। सोहन को मिलाकर भी बेटा 25 लोग बैठ गए, कितने बैठ गए 25, तो टोटल कितने हो गए 50 हो गए ना 50, जबकि थे कितने 40 ही तो थे, 40 थे, इन दोनों का योग कुल संख्या से ज्यादा हो गया ना, तो कितना ज्यादा हो गया 50 में 40 घटाया तो कितना बचेगा बेटा 10। अब बात समझो, अब इनके मध्य की संख्या निकालनी है बेटा, तो हमेशा याद रखना जब इन दोनों की वैल्यू कुल संख्या से ज्यादा हो जाए,
फिर से सुनना, जब इन दोनों की वैल्यू का योग जो होगा कुल संख्या से ज्यादा हो जाए, तो एक बात समझ लेना बेटा, ये दोनों ओवरलैप कर गए तभी इनकी वैल्यू कुल संख्या से ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो इन यानी एक दूसरे ओवरलैप कर गया, अर्थात मोहन बेटा कहीं ना कहीं यहां निकल गया होगा, सोहन आपका कहीं यहां निकल गया होगा, ठीक है ना, इससे निकल गया हो। अब इनके मध्य की संख्या निकालनी, तो बेटा जितनी संख्या ज्यादा होगी, मतलब जैसे 50 40 घटाए 10 है, 10 ज्यादा आ रहा है ना, तो जितनी संख्या ज्यादा होगी मध्य की संख्या निकालने के लिए बेटा क्या करते बेटा, आखिरी में 2 और घटा देते, इन दोनों की वैल्यू घटा देते, क्योंकि इनके बीच की निकालनी ना हमको। तो 10 से बेटा 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो आंसर भी आपका 8 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा बेटा, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, हो जाएगा ना। वीडियो को होल्ड करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिए। चलिए बेटा टाइप 5 समझिएगा, टाइप 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा टाइप 5 पे सवाल किस तरह से बोला जाता है वो समझिएगा। अब देखिए बेटा टाइप 5 सवाल इस तरह से बोल देते हैं, जैसे एग्जांपल बोल दे कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे बेटा, 60 विद्यार्थी थे, जिनमें से लड़कियों की संख्या लड़कों से भैया दुगनी है, लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी, अर्थात कक्षा में बेटा लड़का अगर 1 है तो लड़कियां 2 हैं, है ना, तो 2:1 का अनुपात बन जाएगा, ठीक है, बात समझना। अब आगे इसके बाद पहले सी को सॉल्व कर लेते हैं ना, 2:1 का अनुपात हो गया, तो बेटा लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों कितनी होगी, देखिए इन दोनों का अंकों का योग जो है 60 के बराबर है बेटा, तो 2 1 3, 3 बराबर बेटा 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा, यानी लड़के कितने हो गए बेटा, 20 हो गए, और लड़कियां कितनी हो गई, 20 दूना 40। आप देखिए 40 20 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब इसी में अगर सवाल बोल देते हैं, यदि श्रेणी में राम का स्थान बेटा ऊपर से, राम का स्थान ऊपर से 15वां है, राम का स्थान ऊपर से 15वां है, और 9 लड़कियां राम से आगे बैठी हो, अगर 9 लड़कियां राम से आगे बैठ गई हो, तो बताइए राम के पीछे कितने लड़के हैं, ये पूछा गया सवाल में। फिर से सवाल सुनिएगा, सवाल रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। अब यदि श्रेणी में राम का स्थान ऊपर से 15वां तथा राम के आगे 9 लड़कियां बैठी हो, तो राम के पीछे कुल कितने लड़के हैं। अब इस तरह का अगर सवाल दिया जाएगा तो बेटा कैसे करना वो समझिएगा। जैसे रेशियो हमने विभाजित किया, यहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, तो लड़का अगर 1 है, लड़कियां 2 हैं, तो लड़कों की संख्या इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, लड़के 20 हो गए, लड़कियां 40 हो गई। अब कह श्रेणी में राम का स्थान बेटा ऊपर से 15वां है, और 9 लड़कियां राम से आगे बैठी, तो बाकी कौन बैठा होगा राम के आगे, लड़के तो बैठे होंगे। तो देखिए राम 15 नंबर पे ना, तो 9 लड़कियां अगर 15 में घटा दिया जाए तो बेटा कितने बचेंगे, 6 लड़के बचेंगे, यानी राम को मिलाकर बेटा यहाँ 6 लड़के बैठ चुके हैं, राम को मिलाकर 6 लड़के बैठ चुके, तो बाकी लड़के कहां होंगे, राम के पीछे तो होंगे। अच्छा लड़के टोटल थे कितने बेटा, 20 थे ना, 20 में अगर 6 बैठ चुके तो बचेंगे कितने बेटा, 20 से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, इस टाइप सवाल आया कि नहीं आया। तो ये आपके हमने 5 टाइप के कॉन्सेप्ट आपको सारे रैंकिंग के क्लियर कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, सवालों की प्रैक्टिस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए बेटा सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, छात्रों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाईं ओर से 15वां तथा दाईं ओर से 20वां है, तो कुल छात्र कितने हैं, इस पंक्ति में कितने छात्र, यही तो पूछा गया है। अब देखिए इस तरह के सवाल को हमने आपको बताया, फॉर्मूला क्या होता है, L+R - 1 इक्वल टोटल, वही लगा देंगे। ध्यान समझिएगा, बोला गया छात्रों की एक पंक्ति में राम का स्थान बेटा बाईं, राम यहाँ है तो बाईं ओर से 15 तथा दाईं ओर से उसका 20वां है, तो यानी दाईं ओर से 20वां दे दिया गया, इधर से 20वां दे दिया गया, बाईं से 15वां दे दिया गया, यही तो बोला गया। तो हमने आपको बताया कुल संख्या निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या लगता है, L+R - 1 इक्वल बेटा टोटल। तो राम का बारे में पता, हमने क्या बता दिया, फॉर्मूला तभी यूज होगा जब एक ही पर्सन की दोनों तरफ से वैल्यू दी हो, है ना। तो राम के बारे में दोनों तरफ से पता चल गया नहीं चल गया। देखिए राम का बाएं से 15वां है, दाएं से बेटा 20वां है, तो 20 और 15 कितना हो गया, 35, 35 में 1 घटा दिया बेटा कितना हो जाएगा, 34, यानी इस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, 34 होगा, तो आंसर भी हमारा 34 ही होगा। नोट कर लीजिए बेटा।
अब देखिए बेटा सवाल नंबर 35 दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का बेटा ऊपर से छठा स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब इस तरह का अगर सवाल दिया जाएगा तो कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए फॉर्मूला हमने आपको क्या बता रखा है, L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टोटल, यही तो बता रखा। तो इस कक्षा में कुल कितने लोग हैं बेटा, 35 है कि नहीं है, 35 है, लिखिए 35। अब हमें लेफ्ट और राइट वैल्यू जाननी है, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कृष्ण गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है, यानी देखिए समझिए फिगर ये आपको बन रहा है, गोविंद का ऊपर से, यहां से गोविंद का ऊपर से बेटा छठा स्थान है, कौन सा नंबर पे, छठे स्थान पर गोविंद है। और कृष्ण जो है भैया गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण गोविंद का अगर छठा है तो कृष्ण नीचे हो गया ना 7 स्थान, तो 6 में बेटा 7 जोड़ दिया तो यानी कितना आ गया बेटा, कृष्ण का 7 6 13, यानी कृष्ण का बेटा ऊपर से छठा हो गया, ये सॉरी 13वां हो गया, और नीचे से कृष्ण का पूछा गया, यही तो पूछा है कृष्ण का नीचे से, तो कृष्ण के बारे में एक तरफ से वैल्यू पता चल गई, नहीं पता चल गई, ऊपर से 13वां हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसी फॉर्मूले पे। हमने क्या बताया था आपको, 3 चीजों में से कोई 2 चीजें एग्जामिनर क्लियर करेगा सवाल में, एक चीज फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो वहां पे देखिए लेफ्ट की वैल्यू दे दी, कुल संख्या दे दिया, राइट की वैल्यू पूछ लिए बेटा, तो यहाँ पे 13 प्लस आर माइनस 1, अच्छा 13 में 1 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12 उधर लेके जाएंगे तो बराबर उधर लेके जाएंगे, साइन बदल जाएगा, तो बेटा आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 35 माइनस का 12, घटा दीजिए, 5 2 गया 3 बचेगा बेटा, और यहाँ पे 3 में 1 गया 2 बचेगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी कृष्ण का नीचे से बेटा कौन सा स्थान हो जाएगा, 23वां हो जाएगा, तो आपका आंसर 23वां 23 आप आंसर लगा देंगे। समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए बेटा सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, 40 छात्रों की कक्षा में सौरभ की शीर्ष से 8वीं रैंक है, ममता की रैंक सौरभ से भैया, सौरभ है ना, सौरभ से 5 अधिक है, तो ममता की नीचे से रैंक क्या होगी, ये अब आपको बताना है बेटा। तो इसको करने के लिए आपको कैसे करना होगा, ध्यान समझिएगा बेटा, बताइए जल्दी से, कर पाएंगे आप लोग, आंसर दे पाएंगे फटाफट, जल्दी से दीजिए फटाफट। नहीं दे पाएंगे बेटा, चलिए बताते हैं, हम ही बता दें। चलिए ध्यान से देखिए बेटा कैसे करना है। देखिए हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया बेटा, एल प्लस आर का वैल्यू बताया नहीं बताया, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टोटल, यही जो बताया बेटा, है ना। तो ध्यान से देखिए, 4 इस कक्षा में थे कितने लोग बेटा, 40 ही तो थे, तो 40 यहां लिख दिया बेटा। अब बात समझिएगा, फिगर बनाते हैं, क्या कह रहा है, सौरभ की शीर्ष मतलब टॉप, ऊपर, है ना, तो ऊपर से बेटा 8वें रहेंगे, मान लेते ये फिगर में, ये फिगर है, तो सौरभ भैया ऊपर से 8वें नंबर पे है, ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है, यानी एक्स्ट्रा है, तो 5 क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे, 8 में 5 जोड़ा तो 13, अर्थात ममता की ऊपर से बेटा क्या हो जाएगी, 13 नंबर पे हो जाएगी, ममता ऊपर से 13 नंबर पे, ऊपर से ममता 13 नंबर पे हो गई, तो नीचे से ही तो पूछा है सवाल में, तो सिंपल चीज है बेटा, ममता का लेफ्ट साइड से वैल्यू दे दिया 13 प्लस आर की वैल्यू आपसे पूछी गई, यानी नीचे से पूछा गया, -1 इक्वल 40 लोग हो जाएंगे। बहुत सिंपल सवाल है कि नहीं है। 13 में बेटा 1 घटाए तो 12 बचेगा, 12 आप उधर लेके जाएंगे तो 40 से बेटा क्या करेंगे, 12 घटा देंगे, तो कितना बचेगा बेटा, 10 में 2 गया 8 बचेगा, और यहाँ पे 3 में 1 गया 2 बचेगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी ममता के नीचे से कौन सी रैंक हो जाएगी बेटा, 28वीं हो जाएगी। नोट कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वां है, अमित बाएं से 11वां है, और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। बताइए कि दाएं से संतोष किस स्थान पर है। अगर इस तरह सवाल दिया जाएगा तो कैसे करना, ध्यान समझिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे करना। देखिए जुगाड़ बता रहे, महा जुगाड़, बेसिक करने की जरूरत है नहीं, झंझट पालना ही नहीं है। ध्यान से देखिए, अमित का बेटा बाएं से कौन सा नंबर पे बेटा, 11 नंबर पे है, और संतोष बेटा दाएं से कौन सा नंबर पे बेटा, 15 नंबर पे है कि नहीं है, बताइए। इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना, यही तो बोला गया। अब क्या करें बेटा, यदि ये दोनों आपस से अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, तो अमित बाएं से बेटा कौन से नंबर पे हो गया, बात समझिए, अमित बाएं से बेटा 15वें नंबर पे हो गया,
यही तो हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया बेटा, आपसे यही तो पूछा गया, दाएं से संतोष का स्थान कौन सा होगा, संतोष का स्थान दाएं से कौन सा होगा। देखो सबसे महाजुगाड़ बता रहे हैं, ध्यान से कि पहले अमित बेटा 11 नंबर पे था, जब आपस में इंटरचेंज हुआ तो 15 हो गया ना, तो यानी कितने लोगों को पार करके गया। अरे सीधी बात है भैया, 11 में कितना जोड़ोगे 15 हो जाए, तो 4 जोड़ोगे तभी तो 15 होगा। 11 में 4 15 जोड़, 11 में 4 जोड़ा तो 15 हो गया। तो संतोष भी तो उन्हीं 4 लोगों को पार करके आएगा भैया। तो 15 में बेटा 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो संतोष का दाएं से नया स्थान कौन सा हो जाएगा, 19वां हो जाएगा। तो आप आंसर क्या देंगे बेटा, 19 देंगे। इसी तरह के एक ऑप्शन होगा, उसमें आपको टिक लगा देना होगा। समझ में आया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, आसान सा सवाल हो गया है। कह रहा है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान, यहां पे देखिए स्थान कौन सा दिया, किधर दिया ये नहीं बता, लेकिन यहां पे क्लियर कर दिया कि अंत से उसका स्थान कौन सा है। तो आपको हमने इसके लिए फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो आपको, L प्लस आर माइनस 1 इक्वल भैया टोटल होगा। तो देखिए टोटल कैंडिडेट कितने इन अ क्लासरूम, 31 है बेटा, तो 31 यहां लिख देंगे बेटा। अब क्या करें, एक तरफ से अरुण का स्थान कौन सा दे दिया बेटा, 17वां दे दिया, तो 17 लिख दीजिए। अब आर का यानी अंत से पूछा गया तो -1 हो गया, तो 17 में बेटा एक जाएगा तो 16 बचेगा, आर बराबर उधर लेके जाएंगे 31 माइनस 16, भाई कितना बचेगा, 31 16 घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 15वां आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप क्या देंगे, 15 देंगे। इसी तरह का एक ऑप्शन होगा जिसको आपको क्या करना है, उसी में टिक कर देना होगा। उम्मीद करते हैं आज की हमारी क्लास आपको समझ में आई होगी बेटा। ये था आपका रैंकिंग का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए वेट करिए, फिर से मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए अगर पार्ट 2 चाहिए तो बेटा चैनल हमारे इस क्लास को, आज की वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। पार्ट 2 के लिए वेट करिए, ठीक है। धन्यवाद।